नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रांची बंद का व्यापक असर, गली मुहल्ले से भी नहीं निकल सके लोग। आदिवासी संगठनों का रांची बंद शनिवार को असरदार रहा है। बंद के दौरान राजधानी रांची की अधिकांश दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे। जगह जगह आदिवासी संगठनों के लोग टोलियां में जमा होकर सड़क पर निकल रहे लोगों को वापस लौटा दिया। आदिवासी संगठनों ने राजधानी के अरगोड़ा चौक, ओकर चौक, चुटिया बहु बाजार, सिरमटोली चौक, भुट्टी मोड़, बरियातू, लोआडी, रातू के तितला पंडरा स्थित महावीर मंदिर के पास टायर जलाकर बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के विरोध में नारे लगाए। वहीं पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। उल्लेखनीय है कि राज्य के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सिरमटोली केंद्रीय शरणास्थल के पास से बने फ्लाईओवर के बने रैप के विरोध में रांची बंद का आह्वान किया था। हालांकि कुछ आदिवासी संगठन इस बंद से अलग भी रहे। बंद के कारण रांची में बस, ट्रेन और हवाई सफर करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई इलाकों में यात्री पैदल ही स्टेशन और एयरपोर्ट जाते नजर आए हैं। वहीं बंद समर्थकों में छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। सुबह 7 बजे से शाम तक सिरमटोली चौक के पास सड़क पर जमे बंद समर्थक नजर आए। उन्होंने किसी को भी सड़क पार करने की इजाजत नहीं दी है। झारखंड को हिस्सेदारी देने में हो रहे भेदभाव का अध्ययन कराएंगे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शनिवार को मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा है कि झारखंड को केंद्रीय हिस्सा देने में भेदभाव किया गया है। राज्य सरकार पिछले वित्तीय वर्षों में पड़ोसी राज्यों और झारखंड को मिले केंद्रीय मदद का तुलनात्मक अध्ययन कराएगी। मंत्री सुदीव्य कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और झामो विधायक कल्पना सोरेन द्वारा पूछे गए सवाल पर बोल रहे थे। प्रदीप यादव ने पूछा था कि राज्य सरकार ने क्या ऐसा कोई अध्ययन कराया है जिससे पता चले कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि नहीं मिलने से झारखंड के गरीबों के जीवन स्तर पर क्या असर पड़ रहा है। वहीं कल्पना सोरेन ने मैया समान योजना की राशि पर सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा था कि मैया समान राशि को लेकर तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड कर्ज में दब जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है। वहीं सुदीव्य कुमार ने कहा है कि भारत सरकार और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का बकाया है। खदानों पर तो राज्य का कुल बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए का है। पहले की सरकार ने हाथी उड़ाया, हम निवेश लाएंगे। मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि पहले की सरकार में राज्य में हाथी उड़ाने का प्रयास हुआ है। न हाथी उड़ा न ही उद्योग लगे। अगले वर्ष तक राज्य में 20,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। इससे न केवल उद्योग धंधे विकसित होंगे बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्थिर सरकार बनी है। हालांकि उसे भी अस्थिर करने की साजिश रची गई। श्रम मंत्री शनिवार को विधानसभा के बजट सत्र में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, भवन निर्माण विभाग और उद्योग विभाग के अनुदान मांगों पर पक्ष विपक्ष की चर्चा के बाद अपनी बात रख रहे थे। युवाओं को सरकार न नौकरी दे पाई न बेरोजगारी भत्ता। कटौती प्रस्ताव लाते हुए भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि श्रम और उद्योग विभाग में अन्योन्य श्रम संबंध है, लेकिन पिछली बार की तुलना में दोनों विभागों का बजट कम है। आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा है कि इससे पता चलता है कि गाँव में बेरोजगारी कम हुई, शहरों में नहीं। सवाल यह है कि जब गाँव में बेरोजगारी घटी है तो पलायन क्यों? सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में नौकरी देने और नहीं देने पर ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। इसके बाद नियोजनालय में लाइनें लगी। राज्य में 11 लाख से अधिक युवाओं ने निबंधन कराया मगर किसी को भत्ता नहीं मिला है। वहीं देश के कुल रिसोर्स की 24% हिस्सेदारी झारखंड की है मगर यहां पर उद्योग धंधे की हालत खराब है। जियाडा ने बोकारो में 136 पॉइंट आवंटित किए हैं मगर एक भी उद्योग नहीं लगा। सरकार ने 1500 मीट्रिक टन रेशम उत्पादन का लक्ष्य रखा था, इसका क्या हुआ? गिरिडीह में स्कूल की छत ढहने से 2 मजदूर की मौत। गिरिडीह के बेंगाबांध थाना क्षेत्र के दूधीटांड मध्य विद्यालय के एक पुराने जर्जर भवन की छत शनिवार की शाम भरभरा कर ढह गई। फलस्वरूप 3 कबाड़ी मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले आसादुल 35 वर्षीय और हसीबुल 36 वर्षीय की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि स्थानीय लोगों ने मलबे के नीचे फंसे नजीजुल को किसी तरह से बाहर निकाल लिया, जिससे वह बच गया है लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया है। हृदय विदारक यह घटना शाम के लगभग 4:30 बजे के आसपास में घटी है। यह खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन चाहकर भी लोग मलबे के नीचे दबे दोनों मजदूरों को नहीं निकाल पाए। सूचना मिलने पर बेंगाबांध पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और जेसीबी मशीन से मलबा हटाकर दोनों मजदूरों का शव निकाला गया। गंभीर रूप से घायल कबाड़ी मजदूर मनीजुल ने कहा है कि आसादुल, हसीबुल, नौसाद और राजदुल समेत 5 लोग मिलकर प्रधानाध्यापक के निर्देश पर स्कूल की छत तोड़कर पुरानी छड़ निकाल रहे थे।
झारखंड मौसम। रांची समेत पूरे राज्य में मौसम में आए बदलाव और लगातार कई जिलों में ओलावृष्टि ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश और आसमान से ओले बरसने का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। वहीं रविवार को भी रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची समेत राज्य के कई स्थानों पर शनिवार को भी ओलावृष्टि के साथ जमकर बारिश हुई है। कुछ जगह तेज हवाओं के साथ वज्रपात भी हुआ है। राजधानी में दिन भर मौसम के साफ रहने के बाद शाम 4 बजे आसमान में अचानक काले बादल छा गए और ओलों की बौछार के साथ पानी बरसने लगा। वहीं भारी मात्रा में ओले गिरने से खेतों में फसलों और सब्जियों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार रांची के अलावा लोहरदगा और बोकारो के बेरमो में भी ओलावृष्टि हुई है। इससे रबी फसल गेहूं, मकई, दलहन, तिलहन के टमाटर, गोभी और लतदार सब्जियों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा आम और लीची के साथ कटहल, केला की पैदावार को भी नुकसान हुआ है। सरांडा जंगल में आईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के एसआई शहीद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागपुर थाना क्षेत्र में मरांगपोंगा इलाके सरांडा जंगल में आईडी विस्फोट हुआ है। इसमें सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए थे। घायल में एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं, जबकि एक अन्य जवान का इलाज चल रहा है। सीआरपीएफ जवान खतरे से बाहर है। गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों घायलों को हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया था। बता दें, पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने आईडी ब्लास्ट की पुष्टि की है। सरांडा जंगल में शनिवार को सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 2:30 बजे आईडी ब्लास्ट की घटना हुई है। आईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ 193 बीएन के एसआई सुनील कुमार मंडल एवं पार्थ प्रतिम डे जख्मी हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों घायलों को हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया। रांची में इलाज के दौरान एसआई सुनील कुमार मंडल को बचाया नहीं जा सका है। मुख्यमंत्री मैया योजना के लिए धनबाद में आपस में ही भिड़ी महिलाएं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पैसे के लिए धनबाद अंचल कार्यालय पहुंची महिलाएं आपस में ही भिड़ गई है। उन्होंने एक दूसरे की चप्पलों से पिटाई कर दी। महिलाएं इतनी आक्रोशित थी कि अंचल गार्डों को भी पीट दिया। मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिलने से महिलाएं परेशान थी और जानकारी लेने अंचल कार्यालय पहुंची थी। बता दें, मैया सम्मान योजना को लेकर धनबाद अंचल कार्यालय में शनिवार को महिलाएं आपस में भिड़ गई है। कतार तोड़ने को लेकर कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गया। इसी दौरान दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। इस घटना से अंचल कार्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि स्थानीय पुलिसकर्मियों ने दोनों महिलाओं को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में किया है। महिलाओं ने अंचल गार्ड की भी पिटाई कर दी है। रांची में ई-केवाईसी सप्ताह का आयोजन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीला और गुलाबी राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी करने के लिए ई-केवाईसी सप्ताह का आयोजन किया गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार 21 मार्च से 27 मार्च 2025 तक जन वितरण प्रणाली दुकानदार राशन कार्डधारियों के निवास स्थान पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। खाद्य विभाग द्वारा ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। जिले की सभी पीला एवं गुलाबी राशन कार्डधारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे समय पर ई-केवाईसी करा ले, ताकि उनके राशन कार्ड प्रक्रिया रह सके और वे सरकारी लाभ प्राप्त कर सके। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस दुकानदार घर घर जाकर राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी कर रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि 100% राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी समय पर पूरा हो सके। मंत्री पर भड़के स्पीकर, मोबाइल फोन किया जब्त। झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सदन में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो के निर्देश पर एक कदम उठाया गया। दरअसल जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी चलते सत्र में किसी से फोन पर बात कर रहे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए उनका फोन जब्त करने को कहा। उन्होंने कहा है कि बार बार निर्देश देने के बावजूद इनका पालन नहीं हो रहा है। झारखंड विधानसभा के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव किसी मुद्दे को सदन के अंदर उठा रहे थे। उनके सवाल पूछने के दौरान मंत्री हफीजुल हसन किसी से फोन पर बात करने लगे, जिस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता ने उन्हें ऐसे करने से मना किया। उन्होंने कहा है कि सदन के अंदर फोन के इस्तेमाल से बाधा उत्पन्न होती है, कृपया वह फोन पर बात न करे। गांडे में मैया सम्मान में बड़ा फर्जीवाड़ा। झारखंड में होली से पहले हेमंत सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना की 3 महीने की राशि महिला लाभुकों के खाते में भेजी गई थी। हालांकि कई महिलाओं के खाते में अलग अलग गलतियों की वजह से राशि नहीं पहुंची है। इसके बाद से कार्यालयों में महिलाओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। वहीं गांडे के बड़की टांड़ पंचायत में विभागीय आदेश के बावजूद मैया सम्मान योजना के आयोग लाभुकों के सत्यापन के बाद नाम सूची से नहीं हटाने पर पंचायत सचिव अजय नारायण चौधरी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बता दें, बड़की टांड पंचायत में विभागीय आदेश जारी होने के बाद ही मैया सम्मान योजना के आयोग लाभुकों का सत्यापन करने के बाद उनका नाम लिस्ट से नहीं हटाया गया।
इस मामले में गांडे बीडीओ निशांत अंजुम ने पंचायत सचिव जय नारायण चौधरी से स्पष्टीकरण मांगा है। पंचायत सचिव को दिए गए पत्र में बीडीओ ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक के पत्र के आलोक में पंचायत में मैया सम्मान योजना के आयोग लाभार्थियों की गाइडलाइन व सूची उपलब्ध कराई गई है। भौतिक सत्यापन में बड़की टांड की पोषण सखी सह आंगनबाड़ी सेविका बेगम खालिंदा आंगनबाड़ी में कार्यरत है। झारखंड में वनांचल अलग की मांग करने वालों को नौकरी में आरक्षण नहीं। वनांचल अलग राज्य को लेकर आंदोलन करने वाले लोगों को पेंशन या नौकरी में आरक्षण या अन्य लाभ नहीं मिलेगा। शनिवार को विधानसभा में भाजपा विधायक अमित कुमार यादव के सवाल पर राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार द्वारा तय सुविधाओं का लाभ सिर्फ झारखंड आंदोलनकारियों को मिलेगा। वनांचल आंदोलनकारियों को लाभ नहीं देने पर सदन में थोड़ी देर के लिए सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी हुई है। बता दें, इसी क्रम में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि झारखंड आंदोलनकारियों को नौकरी भी मिलेगी और उनके आश्रितों को नौकरी में क्षैतिज आरक्षण भी, लेकिन झारखंड आंदोलनकारियों के लिए निर्धारित कोई भी लाभ वनांचल आंदोलनकारियों को नहीं मिलेगा। मैया योजना के नाम पर लगा रहे चूना, 11 गिरफ्तार। साइबर थाने की विशेष टीम ने कुंडा थाना क्षेत्र के पहरीडीह औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के समीप छापेमारी कर साइबर ठगी करते डीसी कुमार दास समेत 11 युवकों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। यह सभी मैया सम्मान योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर फर्जी मोबाइल नंबर से कॉल कर आम लोगों से ठगी कर रहे थे। इन आरोपियों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर सभी को कोर्ट भेज दिया गया है। कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं छापेमारी टीम में साइबर थाने के पदाधिकारी सहित सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे। बता दें, पुलिस मीडिया सेल के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में सारवा थाना क्षेत्र के सरपत्ता गांव निवासी डीसी कुमार दास सहित चरखरा गांव निवासी नीपू कुमार दास भी शामिल हैं। मैया सम्मान योजना के लाभुक खुद से चेक करें अपना स्टेटस। हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना के 3 माह की राशि कई लाभुकों के खाते में नहीं पहुंची है। इस वजह से कई लोग परेशान हो चुके हैं। अगर आप भी इनमें एक हैं तो इसका कारण जानने के लिए ब्लॉग का चक्कर लगा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें, आप बिना किसी झंझट के घर बैठे ही अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmsy.jharkhand.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद आपको स्टेटस चेक करने का विकल्प मिलेगा। यहां आपको अपना आधार नंबर दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसे भरने के बाद आपको कैप्चा जैसा दिखाई देगा, जिसे सही से भरना है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर आपके द्वारा भरे गए आवेदन की मौजूदा स्थिति क्या है यह देखने को मिल जाएगा। इसे आप अपनी आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके आवेदन आगे अप्रूवल हो पाएगा या नहीं। सरहुल से पहले सरकार सरना समाज की मांग का समाधान करे, सीपी सिंह। विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि सरना समाज सीएम टोली सरना स्थल को लेकर आंदोलनरत है। इसको लेकर रांची बंद किया। उन्होंने उनकी मांगों को विधानसभा में रखा था। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरहुल पर मनेगा और बढ़िया से मनेगा, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। शनिवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि आदिवासी समाज की बातों को मानकर रास्ता निकाला जाए। उन्होंने कहा है कि सदन के अंदर सरकार कोई सटीक उत्तर नहीं देती है और न ही समाधान करने का प्रयास करती है। सरकार सरहुल से पहले इस मामले को सुलझाए। वहीं परिसीमन को लेकर कहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग सनातनी विरोधी हैं। उन्होंने कहा है कि मेन रोड जैसी जगह पर 6 से 7 दिन ईद बाजार पुलिस प्रशासन के सहयोग से लगाया जाता है। ओला एवं वज्रपात से प्रभावितों को सहायता का ऐलान। झारखंड में इन दिनों किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। राज्य में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और वज्रपात से फसलों और जन धन का भारी नुकसान हुआ है। इसी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सहायता की घोषणा की है। उन्होंने सभी उपायुक्तों से राहत कार्यों में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में हुए क्षति का भौतिक एवं आर्थिक आकलन शीघ्रता से पूर्ण करें। उन्होंने उपायुक्तों को 2 दिन के भीतर अनुशंसा भेजने को कहा है ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जा सके। धन्यवाद।